So hello all students, today we'll start class 7th chapter 12 reproduction in plants. All living organism produce their own kinds. प्रत्येक सजीव प्रजनन क्रिया के माध्यम से ही सदस्य जीव उत्पन्न कर पाते हैं और इस क्रिया के द्वारा ही हम अपने वंश को बनाए रखते हैं. The mode of reproduction is of two types, asexual reproduction and sexual reproduction. पौधों में प्रजनन की विधियों को दो श्रेणी में बांटा गया है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन. Asexual reproduction हम पहले कवर अप करेंगे. In asexual reproduction, plants give rise to new plant without seeds. अलैंगिक प्रजनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया पौधा एकल जनक से बनता है और इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती. There are several methods of asexual reproduction. First is vegetative reproduction, कायिक प्रजनन. It is a type of asexual reproduction in which new plants are produced through different vegetative parts such as roots, stem, leaves and buds. अधिकांश पादपों में जड़ें, तने, टहनियाँ और पत्ते होते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? कायिक अंग कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं. और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं? फूल, फल, बीज आदि होते हैं. जब पौधे अपने कायिक अंग वेजिटेटिव पार्ट से नए पौधों को जन्म देते हैं तो इसे हम अलैंगिक प्रजनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. जैसे कि आलू में से नए पौधों का उगना, ब्रायोफिलम की पत्तियों से प्रजनन, जैसे कि ये ब्रायोफिलम की लीव है, इसमें से न्यू बर्ड्स ग्रो कर रही हैं जो न्यू प्लांट में ग्रो करेंगी. अब है बडिंग. प्लांट सच एज यूनिसेलुलर ईस्ट डेवलप बल्ब लाइक प्रोजेक्शन और फ्रॉम पेरेंट प्लांट और इसी को हम क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं. द बर्ड ग्रो एंड गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट. कलिकोत्पादन, बडिंग को हिंदी में बोलते हैं कलिकोत्पादन. ईस्ट कोशिका से छोटे कलिका सदस्य उबाल या मुकुल बनते हैं जो कोशिकाओं से अलग होकर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाते हैं. ईस्ट कोशिकाओं में से ये कलिकाएं मातृ कोशिकाओं से अलग हुए बिना भी नए कलिका बना लेती हैं जिसे हम मुकुल कलिकाओं की श्रृंखला बन जाती है. जैसे कि ये ईस्ट सेल है, इसमें से एक बर्ड लाइक ग्रोथ होगी और जिसमें से न्यू बर्ड डिटैच होकर न्यू प्लांट बनाएगा और लेकिन कभी कभार ये डिटैच हुए बिना भी चेन ऑफ बर्ड्स बनाते हैं. अब है फ्रेगमेंटेशन. प्लांट लाइक एल्गा breaks up into a two or more fragment or pieces and each fragment grow into a individual. जब किसी शैवाल या एल्गी का शरीर खंडों में टूटता है तो उस टूटे हुए खंड से एक शैवाल बन जाता है. Now fourth is spore formation. The spores are the asexual reproductive body. Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity. In favorable conditions, spore germinate into a new individual. कवकों में बीजाणुओं द्वारा जनन होता है. कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित रहते हैं और ये उच्च ताप व निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को भी झेलने के लिए अनुकूल होते हैं. इनकी रक्षा एक कठोर सुरक्षात्मक कवच आवरण करता है. जीवाणु लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और अनुकूल परिस्थितियों को पाकर जीवाणु अंकुरित होते हैं और नए जीव को जन्म देते हैं. जैसे कि मॉस या फर्न में बीजाणुओं द्वारा जनन होता है. जैसे ये हमारा रिप्रोडक्शन हो रहा है फंगस में. ये स्पोर्स हैं जो हवा में रहते हैं और ये फेवरेबल कंडीशन आते ही न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं. अब है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. पौधों में लैंगिक प्रजनन. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स. फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. जो फ्लावर्स होते हैं वही लैंगिक जनन करते हैं. जनक पौधों द्वारा गैमेट्स युग्मकों का प्रयोग कर नए पौधों को जन्म देने की क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? लैंगिक प्रजनन. पौधों में जनन अंग पुष्पों और फलों के भीतर पाए जाने वाले बीजों में पाए जाते हैं. ऐसे पौधों को हम एंजियोस्पर्म या पुष्पीय पौधे कहते हैं. ज़्यादातर पौधों में फूलों में ही नर व मादा प्रजनन अंग होते हैं. ऐसे पुष्प नर और मादा युग्मक बनाकर निषेचन को सुनिश्चित करते हैं. अब फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल एक लिंगी यानी नर या मादा प्रजनन भाग उपस्थित होता है. बाइसेक्सुअल यानी दोनों लिंग एक में ही उपस्थित होता है. द मेल गैमेट आर फाउंड इनसाइड द पॉलन ग्रेन एंड फीमेल गैमेट्स आर फाउंड इनसाइड द ओव्यूल. पुष्प का नर या अंग जो होता है स्टेमेन कहलाता है और नर युग्मक के बनने में मदद करता है और ये कहाँ पे पाया जाता है? पॉलन ग्रेन्स में. पुष्प का मादा अंग कार्पेल कहलाता है और ये मादा युग्मक या अंड कोशिकाओं को बनने में मदद करता है और ये कहाँ पे होता है? ओव्यूल्स में. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइज एग को हम क्या बोलेंगे? जाइगोट.
जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रॉय। परागण यानी कि पॉलिनेशन के द्वारा नर युग्मक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के संपर्क में आता है और जो उनकी फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, सेम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के उपरांत युग्मनज यानी कि जाइगोट बनता है और बीज बनने की प्रथम अवस्था है। ओवेरी जो होगी वो फ्रूट में बदलेगी एंड वेरस ओव्यूल्स जो है सीड में चेंज होंगे विच कंटेन एन एम्ब्रॉय। और ये सब पॉलिनेशन के थ्रू होता है। पॉलिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर। अब सेम फ्लावर होगा तो हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे और अनदर फ्लावर होगा तो हम इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन का मीन्स पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और क्रॉस पॉलिनेशन का है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम काइंड। नाउ पॉलिनेशन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर और इंसेक्ट। सो हाँ, हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।